हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग सेशन देख रहे हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन ईएलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए स्पीडी के क्वेश्चन कराना एक तरीके से कहें तो जो सारे इंपॉर्टेंट है, यानी किसी न किसी रेलवे के किसी न किसी बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सेशन ध्यान से देखना और सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब खासकर जरूर कर देना बाबू। ठीक है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन क्या पूछता है देखते हैं कि रंगा मिश्र धातु है। ठीक है, रंगा मतलब समझ रहे हो एक तरीके से, ये जो तुम वो करते हैं क्या बोलते हैं उसको, फ्यूज बनाते हो। ठीक है, फ्यूज का जो तार बनाते हो अधिकतर किसका मिश्रण होता है, टीन और सीसा का होता है। टीन कितना है 60%, 40% हमारा सीसा होता है। ठीक है, तो टीन और वह सीसा मिलाकर बनता है। ठीक है, फ्यूज या फिर रंगा मिश्र धातु जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बायोगैस में मुख्यतः पाया जाता है। तो सबको पता है बायोगैस बोलो, नेचुरल गैस बोलो, मार्स गैस बोलो, कुछ भी बोलो, सभी एक ही चीज़ है, यह नेचुरल गैस। ठीक है, इसमें हमेशा पाया जाता है मीथेन। मीथेन यानी सर CH4। ठीक है, तो मीथेन गैस ही पाए जाते हैं। समझ में आया? चलो अगला देखते हैं, प्रतिध्वनियों का कारण क्या है। मतलब एक तरीके से देखते हो, अगर हॉल में चिल्लाते हो तो वो ध्वनि तुमको कुछ देर तक सुनाई देती है, या टकरा कर लगता है कि बार बार आवाज़ आ रही है। तो कौन सा कारण होता है, तो सर ध्वनि क्या होता है, दीवार से टकरा के रिफ्लेक्शन होते हैं जिसको परावर्तन कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं सर, ध्वनि तो रंगों का परावर्तन ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा प्रतिध्वनि कहलाता है। ठीक है, सही है, और इसके लिए कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, तभी ये बात सुनाई देगा, मतलब इको जिसको बोलते सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। चलो अगला देखते हैं, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है, यानी कोशिका के अंदर एक तरीके से जो भी मैसेज उससे जाता है वो किसके कारण जाता है, कि बॉडी में क्या है क्या नहीं, किसकी कमी है, सेल टूटना है नहीं टूटना है, ये सब जो मैसेज जाता है किसके द्वारा जाता है, तो सर ये हमारा जाता है RNA रीऑक्सिन। ठीक है, उसी कारण जाता है। तो कौन सा हमारा होता है, ग्लूकोज के अंदर सूचना प्रवाह करने का काम हमारा RNA करता है। चलो अगला देखते हैं, ग्लूकोमा और ट्रोकोमा बीमारी किस में पाई जाती है। अधिकतर तुम्हारे घर में कैलेंडर आता होगा, ठीक है, किसी आँख वाले अस्पताल का, तो उसमें लिखा होता है ग्लूकोमा और ट्रोकोमा का बिना ऑपरेशन इलाज कराएं, फलाना ढिमकाना लेज़र से। तो किसकी बीमारी होती है सर, आँखों की बीमारी होती है। ठीक है, याद रखना, आँखों की बीमारी होती है जिसको ऑप्थेल्मिस्ट सही करते हैं। चलो नेत्र विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं। अगला, हेनरी की इकाई क्या होती है, तो सर हेनरी की इकाई होती है L यानी प्रेकत्व इकाई, तो हेनरी पता ही है। ठीक है, एक होती है धारिता, धारिता की इकाई होती है फैराड, इसको याद रखना फैराड। और एक होता है प्रतिरोध की इकाई, तो इसको बोलते हैं ओम। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछी जाती हैं, खासकर इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं, तो इसको याद रखना। ठीक है, और हमारे चैनल पे इलेक्ट्रिकल के भी सेशन चलाए जाते हैं, तो उसको भी देख सकते हो, जो इलेक्ट्रीशियन से ITI वगैरह कर रखा है या JUE कर रखा है, डिप्लोमा ऐसा। अगला, तापमान में वृद्धि होने पर वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, घटती है। ठीक है, जब तापमान में वृद्धि होती है तो वायु की जो तापीय चालकता होती है वो का प्रभाव पड़ता है तो कम पड़ता है। इसलिए बोलते हैं जब तापमान अधिक होता है और शुष्क तापमान रहता है तो इसमें क्या होती है, गर्मी कम लगती है। अगर यही बादल वाली गर्मी होती है, यानी हल्का हल्का का छाया रहता है, तो उस समय ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, और उसमें उमस भरी गर्मी लगती है जिससे बॉडी चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, तो यही कारण है उसका। ठीक है ना, चलो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो पता है कि जो लुमिनस, इसको इंग्लिश में लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, और ये हमारे 7 फंडामेंटल इकाइयों में से एक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारा कैंडेला होता है। ठीक है, क्या होता है, कैंडेला। ठीक है ना, इसको याद रखना, ज्योति तीव्रता का इकाई हमेशा कैंडेला होता है, जो 7 मौलिक फंडामेंटल इकाइयों में से एक भी है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, तो वैसे तो होती है चांदी पे, मगर ये चांदी न देकर अगर ऑप्शन में कॉपर दिया है तो कॉपर हो जाएगा, तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, ओजोन परत क्षमता वायुमंडल में किस मंडल में पाया जाता है। देखो ये बहुत बार बताएं कि ओजोन परत जो पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, O3। ठीक है, जो कि इसमें अब छोटे छोटे छिद्र हो रहे हैं, तो खतरनाक सूर्य की किरणें भी हमारी पृथ्वी पे आ रही हैं। ठीक है, जिससे हमारी स्किन पे बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं।
तो जो ओजोन परत वायुमंडल में पाया जाता है वो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। इसी समताप मंडल में हवाई जहाज प्लेन भी उड़ती हैं, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, नियॉन लैम्प का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो नियॉन लैम्प का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। किसने? सैमुअल कोहेन ने किया था नियॉन लैम्प का आविष्कार, ठीक है। समझ में आया? नियॉन लैम्प, और एक होता है नियॉन इंडिकेटर। इसका प्रयोग तुम अधिकतर देखे होगे, तुम्हारे घर में जो टेस्टर उस्टर लगा होता है या जो तुम्हारे बोर्डों में देखते हो एक लाइट जलती रहती है कि लाइट है कि नहीं, वो नियॉन इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो दोनों में नियॉन गैस भरी जाती है, इसलिए इसका नाम नियॉन लैम्प और नियॉन इंडिकेटर पड़ा है, ठीक है ना, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबक में क्रोड किस रूप में इस्तेमाल होता है। तो सर विद्युत चुंबक के लिए हम उसी क्रोड का इस्तेमाल करते हैं जिसकी प्रतिष्ठव्य वैल्यू कम होती है। प्रतिष्ठव्य मतलब तो चुंबक बनने में सहायता करता है उसको, वह निम्न प्रतिष्ठव्य वाला होता है, और जो चुंबक बनने का विरोध करता है वो उच्च प्रतिष्ठव्य का होता है। तो हम यही चाहेंगे ना कि अगर चुंबक बना रहे हो, भले ही विद्युत से बना रहे हो, तो उसका प्रतिष्ठव्य निम्न से निम्न होना चाहिए। तो किसका निम्न होता है? मृदु लोहा का निम्न होता है। और वही स्टील स्टील की बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था। विसरण मतलब गैस के डिफ्यूजन का नियम। मतलब जैसे खाना किसी पड़ोसी में बन रहा है तो तुमको पता चल जाता है उनके घर क्या बना हुआ है। तो गैस बह के ही हमारे पास आता है ना, जो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ बढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गैसों का विसरण। और इसका सिद्धांत दिया था ग्राहम ने, ठीक है। किसने? ग्राहम ने दिया था। और यही वो जो टेलीफोन का आविष्कार भी किए थे वो ग्राहम बेल ने किया था, तो यही ग्राहम थे, ठीक है। चलो अगला, प्रथम उपग्रह यानी जिसको क्या बोलते हैं सैटेलाइट आर्यभट्ट छोड़ा गया था, वो कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है। और पहला उपग्रह यही भी है आर्यभट्ट, जो कि क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। और जो बात करें कि प्राकृतिक उपग्रह, तो हमारा पहला होता है मून होता है, ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो जो पौधे की वृद्धि बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, पोषण तत्व मिल रहे नहीं मिल रहे, जिसके कारण उसकी में वृद्धि देखी जा रही है कि नहीं, ये सब किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसके ये क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? क्रेस्कोग्राफ एक यंत्र होता है, उसके द्वारा मापा जाता है। चलो अगला, समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है। कोई दिक्कत नहीं सर, एक ही हो सकता है, NaCl पाया जाता है, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के चलते ही क्या होता है, हमारी समुद्र के पानी में लवणता पाई जाती है, ठीक है, जो कि समुद्र का घनत्व बढ़ा देता है, ठीक है। चलो अगला, शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, ठीक है, 24 होती है, ठीक है, याद रखना पसलियों की संख्या 24 होती है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है किसमें? कांच में। सबसे कम कांच में होता है, सबसे अधिक होता है किसमें? हमारे निर्वात या वायु में होती है, ठीक है। तो प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कांच में होता है। और नॉर्मल प्रकाश वेग की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसको याद रखने वाली चीज़ है। चलो अगला, समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे। हमको पता है कि समुद्र की गहराई सोनोमीटर का यूज़ करके चाहो तो माप सकते हो। सोनोमीटर यानी क्या होता है? अल्ट्रासोनिक क्या होती है? साउंड नीचे देखते हैं और वो टकरा के वापस आती है, तो इससे डिस्टेंस को पता चलता है कि कितने नीचे से टकरा के वापस आ रही है। तो समुद्र की गहराई मापी जाती है। एक और यंत्र होता है जिसको बोलते हैं फैथोमीटर, ठीक है। तो समुद्र की गहराई कितनी गहरी है इसको फैथोमीटर से माप सकते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, गैसोहॉल निम्न में से मिश्रण है किसका। तो पता है गैसोहॉल किसका होता है? पेट्रोल का होता है और इथेनॉल का होता है, ठीक है। इसमें माचिस मार दोगे ये जल के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो गैसोहॉल निम्न में से मिश्रण होता है किसका? पेट्रोल एवं इथेनॉल का होता है, ठीक है। तो ये देखो आज के हमारे GS के सेशन थे, आई होप पसंद आया होगा। तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।